बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Stand up on your feet and help me welcome Diamonds Glowing Camp from Patna, Priyamvad and Sunita back on stage. You know, whenever I think and read about Bangalore, always I have two words about it. मेरे दिमाग में हमेशा दो शब्द आते हैं एक साथ इसके लिए। जब किसी एक चीज को बतलाने के लिए दो शब्द एक साथ आए, in Hindi it is called द्वंद्व समास, dualism, and the best results always come in dualism. द्वंद्व समास. You understand द्वंद्व समास? I mean, when two words come together to explain the true meaning of any emotion, that always comes in द्वंद्व समास. I mean, Bangalore is a combination of, you can say, love and wisdom, logic and emotion, heritage and modernization, and that's why it comes in my mind. मेरे मस्तिष्क में इसीलिए आता है द्वंद्व समास, जैसे सुख दुख, you say, दिन रात, डे नाइट, राजा रानी, अंकुर तरु, विनय शालिनी. This dualism is fantastic. इतना बढ़िया, जिसके शब्द है ट्रेडिशन और एक शब्द है लिगेसी. हिंदी में कहते हैं परंपरा और विरासत, और ये दोनों शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है. मैं आपको बताता हूं, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल इस बिजनेस में इतना बढ़िया हुआ है. स्टिल इन एमवे बिजनेस, मैंने आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस. इन सब चीजों को जानकर, परंपरा क्या है आप जानते हैं. जब भी कोई सभ्यता, सिविलाइजेशन, जब भी कोई सभ्यता उस वक्त की संस्कृति को ठीक से ले लेती है, बनाती है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करती है, निर्माण करती है, और फिर बहुत दिनों तक निर्वाह करती है, तो वही परंपरा बन जाती है. When any civilization, I mean, manufacture, you can say, create some cultural heritage of those moments, those years, of those time, and also add some values in that, and it belongs up to a long time, it converts into tradition. वही परंपरा बन जाती है. खान पान, रहन सहन, परिवेश, वहां की बातें सब मिलकर परंपरा बना देती है. एंड व्हाट इज लिगेसी? द फ्रूट्स ऑफ ट्रेडिशन इज लिगेसी. परंपरा ही कुछ दिनों में कोई आदमी लगातार करता है, उसकी विरासत में बदल जाती है, विरासत में तब्दील हो जाती है. फ्रेंड्स, दिस एमवे बिजनेस इज ऑसम. आई एम टेलिंग यू, इट विल मेक सच ए सिचुएशन इन योर लाइफ थ्रू दिस सिस्टम दैट you will be part of a system. I mean, Brit Worldwide and Amway, you will make tradition in this business. You will be part of that. You will be involved in that. Then, after a few years, you will also add some value in that tradition. And when you will do all these things consistently and consistently, it will give you a huge legacy. It will be converted into legacy as your fruit. दोस्त, कोई भी आदमी एमवे बिजनेस में घुसता है और अगर सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करता है, इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड की परंपरा में घुस जाता है, बनाने लगता है, उसका निर्वाह करता है कुछ सालों तक, तो वही उसको इतनी बड़ी विरासत देने लगती है कि उसको पता भी नहीं चलता है. आई वॉज गोइंग थ्रू द मार्च 2012 एमोग्राम, एंड ऑन फ्रंट पेज डेक्स्टर येगर एंड हिज फैमिलीज फोटो वाज देयर. डेक्स्टर येगर के पूरे परिवार की तस्वीर थी, और सहसा मुझे याद आ गया कि यही तो परंपरा और यही तो विरासत है. कैसे डेक्स्टर येगर ने, बिल ब्रिट ने उस समय बिजनेस की शुरुआत की होगी, कैसे उन्होंने चीजों को लेकर परंपरा बनाई होगी, कैसे BWW आया होगा, कैसे इसमें उन्होंने वैल्यू एडिशन किया होगा, और कितने सालों तक किया होगा, और फिर इसी BWW और एमवे ने उनको कितनी बड़ी विरासत दे दी. सैकड़ों डायमंड्स, EDCs, डबल डायमंड्स, फाउंडर्स प्लैटिनम, एमरल्ड, एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू सी दैट. इवन व्हेन आई वेंट थ्रू दैट एमोग्राम, मैंने जब उस एमोग्राम को पलटा तो बहुत लोगों को अचानक मैंने देखा जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के भी थे एक एमोग्राम में. एंड सडनली आई रियलाइज्ड 3 फाउंडर्स एमरल्ड्स वर देयर. 3 फाउंडर्स एमरल्ड का नाम था राजेश एंड नताशा, मनोज एंड उषा, रंजीत एंड सुलोचना. 2 एमरल्ड थे, एक सफायर था, 3-4 फाउंडर्स प्लैटिनम थे, कई प्लैटिनम और सिल्वर्स थे. और अचानक मुझे लगा, माय गुडनेस, आज से 10 से 11 साल पहले मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की, मैं भी इसकी परंपराओं को लेकर चला, मैंने भी ब्रिट वर्ल्ड वाइड के बेसिक्स को किया, मैं भी उसका एक भागी बना, मैंने भी कुछ योगदान दिया एमरल्डशिप के बाद उसमें. और इस एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने कितनी बड़ी विरासत मेरी बनानी शुरू कर दी. इतने पिन्स एक मैगजीन में, ऐसे हर एक मैगजीन में आ रहे हैं. कभी 10,000 के लिए हम तरसते हैं और कभी सैकड़ों पिन बरसते हैं. क्या बिजनेस है दोस्त, क्या ट्रेडिशन है. एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस मैन. आप इस बिजनेस में छोटा सा बीज गिराएंगे और कितना बड़ा वृक्ष बनकर आएगा. योर सीड विल कन्वर्ट
into such a tree of achievement and accomplishment. मैंने भी कुछ योग एक सप्ताह अगर हमको सालों के वक्त कोई आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा दे कि आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा तो आप डर जाइएगा. यू विल बी स्कैर्ड. माय गुडनेस, दिस इज नॉट माय बिजनेस, दिस मस्ट बी सम अनदर बडीज बिजनेस. लेकिन दोस्त यही होता है, इस परंपरा में घुसते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है. टेरी फेल्वर ने एक कविता लिखी है, द पाथ विच हैज नॉट बीन चूजन. एक वैसा रास्ता जो चुना नहीं गया है. और उसने बताया है कि कैसे दो रास्ते हैं. पहला रास्ता जिसमें आदमी कोई परंपरा नहीं बनाता है, कोई विरासत नहीं बनाता, ऐसे ही घुस जाता है. NH4 मिलता है उसको, 6 लेन्स, घुस के आगे चला, कोई टोल टैक्स नहीं, कुछ नहीं. लेकिन आगे जाते ही फटाफट टोल टैक्स लग जाता है, देने पड़ते हैं. रास्ता और सकरा होता जाता है, विड्थ कम होती जाती है. धीरे धीरे वो अंदर जंगल में घुसने लगता है, पगडंडी मिलने लगती है और फिर वो डेड एंड में चला जाता है. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडिशन को बनाने के लिए, ट्रेडिशन में घुसने के लिए चलते हैं. वो जब घुसते हैं तो जंगल होता है, बहुत कम फुट प्रिंट्स होते हैं, पदचिन्ह बहुत कम होते हैं जो दिखते नहीं हैं. दे स्टार्ट वॉकिंग, दे स्टार्ट रनिंग, जंगल को क्रॉस करते हैं. फिर छोटी सी रूरल रोड्स मिलती है, PWD की रोड्स मिलती है. फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टोल टैक्स देते हैं और उसके बाद स्टेट हाईवे एंड नेशनल हाईवे. और वो 6 लेन इतना दूर तक चलता है कि उसकी जिंदगी के सारी सफलताओं को उसको देने लगता है. And that's all about tradition and legacy, man. I am telling you. That's all about. Friends, लेकिन ये बनता कैसे है? Who will make it? कौन इसको बनाएगा? कोई बिजनेस में आएगा तो कैसे ये सब होगा? विरासत कैसे बनेगी? 2018 में उसका बहुत बड़ा बिजनेस होगा. 2025 में सैकड़ों डायमंड्स उसके ग्रुप में होंगे. लेकिन आज उसने शुरुआत की है. How he will proceed? What he will do? I mean, the basics has been described in launching in future and everything has been. लेकिन अगर उसको कंसोलिडेट करके एक जगह समाहित करके बात की जाए तो वी कैन से वन सेंटेंस अबाउट इट. इस बिजनेस की यात्रा को हम एक वाक्य में कह सकते हैं. वी कैन एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस एंड दैट इज, दिस बिजनेस इज नथिंग बट कन्वर्टिंग क्राउड इनटू ए टीम. CCIT है ना, KKHH कुछ कुछ होता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वैसे ही CCIT. इट इज नॉट चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, आई एम टेलिंग यू. बट दिस इज कन्वर्टिंग क्राउड इनटू ए टीम. जो लोग इस बिजनेस में आते हैं, क्राउड बनाना सीख लेते हैं और फिर इसको टीम में बदल देते हैं, वही चैंपियंस हैं, वही विनर्स हैं, वही विजेता है इस बिजनेस के. एंड दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग क्राउड इनटू ए टीम. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज क्राउड? हाउ क्राउड विल कम? व्हाट इज टीम? हाउ वी विल मेक टीम? हाउ वी विल बिल्ड टीम? लेट अस एक्सप्लेन वन बाय वन. व्हाट इज क्राउड? क्राउड किसको कहते हैं? General parlance, it's a general parlance, you people understand, but I am giving some definition to it. And crowd is nothing but a group of people who are uncontrolled, who are directionless. They don't have dreams and goals. They are with temporary emotions. Crowd. This is called crowd. भीड़ किसको कहते हैं? अनियंत्रित लोगों का एक ऐसा समूह जो दिशाविहीन है, जिसके लक्ष्य नहीं है, जिनके सपने नहीं है, जो कुछ समय के लिए एक साथ आया है, अस्थायी भाव से है, भीड़ है. किसी सिनेमा हॉल में आप टिकट कटा के गए, कोई मल्लेश्वरम से आया, कोई यहां से आया, डायरेक्शनलेस, सब अलग अलग दिशा से आए, कोई गोल्स नहीं है, टेम्पररी इमोशन है, 1.5-2 घंटे फिल्म देखना है, चले जाना है. क्राउड है. किसी बड़े मैदान में 10,000 लोग एक साथ हैं, अलग अलग दिशाओं से आए, दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, दे डोंट हैव सेम गोल. व्हाट दे हैव टू डू? दे कैन कम 10 मिनट्स बिफोर, दे कैन गो आफ्टर 30 मिनट्स. दे डोंट हैव एनीथिंग अबाउट देम, दे डोंट हैव परमानेंट इमोशन. क्राउड है, भीड़ है, भीड़ कहते हैं. और टीम, व्हाट इज टीम? टीम किसको कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड, हु हैव डायरेक्शन, हु हैव ड्रीम्स एंड गोल्स, हु हैव परमानेंट इमोशन टू अकॉम्प्लिश all those things for which they have come. The resilient power of purposes which has involved with them is called team. टीम और कुछ नहीं, ऐसे लोगों का समूह है जिनका लक्ष्य है, जिनके सपने हैं, जिनका उद्देश्य है, जो मिलकर एक दिशा में काम कर रहे हैं, जो नियंत्रित हैं और अनुशासित भी हैं. टीम उसको कहते हैं. इस बिजनेस में भी चैंपियंस वो बनते हैं जो टीम बनाते हैं, न कि क्राउड. टीम्स विल मेक थिंग्स हैपन. डायमंडशिप इज ऑल अबाउट मेकिंग 6 very good teams. Team is synonym of success. Team is synonym of following Brit Worldwide system. Team is synonym of success principle. Team is synonym of legacy. And we have to understand it. और हमें यही समझने की जरूरत है. यहां एक सुंदर, प्यारी, अच्छी, शानदार टीम बनानी है. और जो लोग इसको बनाने में कामयाब होते हैं वही इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं. अब प्रश्न उठता है,
हाउ क्राउड विल कम, कैसे क्राउड आएगा, हमने शुरुआत कर दी बिजनेस, कैसे क्राउड आएगा. कवरिंग इट इन दैट वे, देयर आर 2 स्टेप्स. इफ यू विल डू इट द क्राउड विल कम. 2 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको अगर हम ठीक से करेंगे तो क्राउड आ जाएगा. द फर्स्ट स्टेप इज प्रोफेशनली 4 बेसिक स्टेप्स. 4 मूलभूत कदम हैं जिनको अगर ठीक से हम रखें तो टीम बन जाएगी. एंड द सेकेंड स्टेप इज दैट इज प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड. एक अच्छी और एक सच्ची शुरुआत. प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड, एक अच्छी और एक सच्ची शुरुआत. ये 2 स्टेप एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, एक बहुत बड़ा क्लस्टर लेकर चलाएगा आपके आसपास. 4 बेसिक स्टेप्स क्या है? यू मस्ट हैव गॉन थ्रू लॉन्चिंग योर फ्यूचर. ब्रिट किट में है, लोगों ने आपको बताया है. आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, कम समय में बताया नहीं जा सकता, लेकिन 4 तरीके हैं जिससे आप बहुत सारे लोगों को ला सकते हैं. 4 स्टेप्स हैं, 4 कदम हैं. आप ऐसे भी लोगों को बोल सकते हैं, भाई आ जाओ, एमवे बिजनेस है, बहुत अच्छा है, तुम भी बढ़ोगे, हम भी बढ़ेंगे, हो सकता है कोई साइन अप कर ले. somebody will come in your business, maybe your sphere of influence is very strong. 8, 10, 15 people will come together, you will sponsor, but it cannot go in that way. Or random sampling can be done for uniformity, to say that this is principle. Since 40 years, worldwide is around more than 40 countries. And a lot of leaders had thought and made in conglomerated way that these 4 basic steps, if anybody, whosoever may be, will do professionally, they will get more results. उनको बहुत सारे लोग तुरंत मिलेंगे अगर ये 4 मूलभूत कदम वो सही तरीके से करेंगे, मैच्योर तरीके से करेंगे. और उन्होंने बताया द फर्स्ट स्टेप इज लिस्ट बिल्डिंग. सूची बनाइए लोगों की, लिस्ट बिल्डिंग एंड अपडेटिंग. और अपडेट कीजिए, संशोधित कीजिए, वही पुरानी किताब लेकर मत बैठिए. कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, संपर्क कीजिए और लोगों को बिजनेस देखने के लिए आमंत्रित कीजिए. तीसरी चीज, शो द प्लान. एंड फोर्थ थिंग इज दैट फॉलो अप. लोगों की समस्याओं का निवारण कीजिए, शंकाओं का समाधान कीजिए. These 4 steps, we always make it in loop. Why? It should not be in line. Loop is a continuous process, like magnetic flux, like electricity. Continuous process है जिसमें चलता है ये. लिस्ट यहां बनाया, कॉन्टैक्ट इनवाइट किया, प्लान दिखाया, फॉलो अप किया. यही 4 स्टेप है. कैसे लिस्ट बनाते हैं? एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड. शुरू के पेज में आप पढ़िएगा सारी चीजें. प्राइमरी लिस्ट किसको कहते हैं, सेकेंडरी लिस्ट किसको कहते हैं, टर्शियरी लिस्ट किसको कहते हैं, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स क्या है, सब लिखा हुआ है. कैसे बनाएंगे? घर में शादी के लिए, जनेऊ के लिए, सबके लिए लिस्ट बनाते हैं, इसके लिए भी लिस्ट बनाएंगे. प्रोफेशनल तरीका हैज बीन डिस्क्राइब्ड. वी डू मिस्टेक फ्यू थिंग्स, लेट मी एक्सप्लेन दैट नेवर एवर बिकम प्रेजुडिस फॉर मेकिंग एनीबॉडीज लिस्ट. कभी भी किसी का नाम लिखने में कोताही मत कीजिए. ही विल नॉट डू, ही इज वेरी लॉन्ग, 6 feet 3 inches. द प्लान विल पास थ्रू हिज नेक, नॉट थ्रू हिज माइंड. ही इज वेरी शॉर्ट, टू शॉर्ट. प्लान तो दिखेगा ही नहीं. ये तो बहुत गरीब है, पैसा ही नहीं है. ये तो बहुत अमीर है, इसे क्यों पैसा चाहिए. ये तो बोलता बहुत है, ये तो चुप रहता है, ये तो सांवला है, ये तो गोरा है. पता चला सब कट गए. यू 2 people कपल हैज बीन लेफ्ट. आप ही का नाम है लिस्ट में और कोई नहीं है. नेवर एवर प्रेजुडिस. फ्रेंड्स, द बेसिक चैलेंज इज दैट हम जो सोचते हैं वो तो सोचते ही हैं, सामने वाला क्या सोचेगा वो भी हम ही सोच लेते हैं. सो कभी प्रेजुडिस नहीं हुए. एंड लिखिए, लिख कर बनाइए. लिख के बनाना बहुत बड़ी चीज होती है. पावर ऑफ राइटिंग इज ऑसम मैन, ऑसम. लिखने में बहुत मजा है. लिख कर बनाइएगा तो बहुत सारा नाम लिखाएगा. इसलिए सबसे पहले लंबी लिस्ट बनाइए, खूब लोगों का नाम लिखिए. लिखने में बहुत बड़ी, लिखने से बहुत सारी बातें समान हो जाती हैं. जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होती है उसका उतना बड़ा सेल्फ इमेज होता है. जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस. जिसकी जितनी छोटी लिस्ट वो बैंकरप्ट है, इस बिजनेस में कंगाल है. 10 लोगों का नाम जो लिख रहा है, ही इज बैंकरप्ट. ये पोस्ट डेटेड चेक इन फेलिंग बैंक. आई एम टेलिंग यू. सो लिस्ट बड़ी बनाइए. जिन लोगों के 3-4 लोगों के नाम होते हैं उसके काम करने का तरीका बहुत ही बेगिंग एटीट्यूड होता है. भगवान के नाम पर कुछ दे दो प्लीज, दाता के नाम. एक लेके फेंका, कंचा खेलने में 3 गोली है, एक गोली लेके फेंकने गए तो begging attitude. So please you come see Premad is also doing, Ankur Vinay, everything is business is great. Please come, आ जाओ ना, please आ जाओ ना. देखो ना, तुम नहीं आओगे तो क्या होगा मेरा. क्या करें, 2 ही बचा है. हृदय की धड़कन तेज हो गई है, पसीने आ रहे हैं, बीपी डॉक्टर नाप रहा है, अभी गंचे फेंकने. विंड स्पीड देखा, क्या विंड स्पीड है, मैं किस स्पीड से फेंकूंगा, दोनों कटने के बाद क्या बचेगा, व्हाट विल द रियल स्पीड, व्हाट इज डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, मोमेंटम कैसे बनेगा, और तब ऐसे लिया फेंका. कितना कैलकुलेशन किया. इसरो में बेचारे कलाम साहब भी नहीं कैलकुलेशन किए होंगे इतना जितना कैलकुलेशन वो किया.
और वो भी चला गया तब तो बाप रे बाप, तीसरी गोली तो अंतिम बची है। कहां है भगवान विष्णु शंकर महेश 33 करोड़ देवी देवता घूम गए और तब जाकर फेंके। ये एटीट्यूड होता है। लेकिन जिसके पास 200-400 गोली है उसका एटीट्यूड, इवन ही डजंट थिंक कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो खूब काम करते रहता है, ऑफिस से आता है, जॉब से 2 लोगों को प्लान दिखा देता है। जिसके पास 200 गोली है वो 20 निकालता है, ऐसे चलते चलते फेंक देता है। ही विल थ्रो 2-3 विल गो, 2-3 उसमें से चला जाएगा। वो इधर चलता है और क्या हालचाल, एवरीथिंग इज ग्रेट, वेदर इज, ऐसे फेंक देता है, उसमें से 2-3 चला जाएगा। समझ में नहीं आया समय कैसे या फिर भी चला जाएगा, बिकॉज लॉट ऑफ लिस्ट इज देयर। लॉ ऑफ एवरेज इज टॉप मोस्ट थिंग। सबसे बड़ी, दुनिया में सारे नियम फेल हो जाते हैं लेकिन औसत का नियम कभी फेल नहीं होता। और औसत का नियम बड़ा तभी हो सकता है व्हेन यू हैव लार्ज, व्हेन यू विल हैव लार्जर लिस्ट। तो खूब नाम लिखिए एंड पावर ऑफ लिखिए, लिख कर बनाइए। लिखने में बहुत शक्ति है। लिख कर बनाइएगा, दे विल बी लाइव, दिखेगा। ओ माय गॉड 20%, 2-4 नहीं भी आए 15 आ सकते हैं, दिखेगा आपको। माथे पे रमेश, सुरेश, महेश, ब्रीफकेस, ये सब लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। माथे में मत लिखिए, डोंट टेक इन ब्रेन। ऑलरेडी दिस कितना कितना बेचारा थका हुआ है। लॉट ऑफ थिंग्स ही इज ऑलरेडी, आई मीन, रिसीविंग फ्रॉम योर बॉस प्रॉब्लम, फ्रॉम वाइफ किच, फ्रॉम किड्स प्रॉब्लम, फ्रॉम पेरेंट्स को। कितना बेचारा ये ऐसे काम कर रहा है। लिस्ट भी रखो इसमें, इस बॉक्स में, क्यों इसको तंग कर रहे हो, बेचारा भला आदमी है। पावर ऑफ राइटिंग, लिखो, लिखने में ताकत है। बोर्ड इन बेडरूम, यू हैव सीन इट। क्यों कहा जाता है बोर्ड को बेडरूम में लिखने के लिए? क्यों स्ट्रक्चर बना के लिखो? क्योंकि रात को 11 बजे सडनली दोज ऑल सर्कल्स बिकम्स अलाइव, सब जिंदा हो जाता है। पहली लेग के चौथे डीप का एक आदमी आपसे बात करेगा, प्रेमवद तुम मेरी तीसरी लेग पर थोड़ा सा काम कर दो, तुम एक्साइटेड आदमी हो, तो मैं एमरल्ड क्वालिफिकेशन शुरू कर दूंगा। एंड यू विल सी, ओह रियली, इसकी तो 2 लेग चल रही है, थोड़ा मैं मदद कर दूं। 5th लेग के नीचे चौथे डीप का एक आदमी बोलेगा, आई कैन स्टार्ट प्लैटिनम क्वालिफिकेशन इफ यू कैन कम इन माय होम एंड से दैट, हे मैन, यू कैन डू दिस बिजनेस। ही विल लाइव। 7th लेग कहेगा, आई एम already started platinum qualification, I am completing platinum, please come. 9th लेग बोले, I am on 15%, I can also go platinum. सब आपसे बात करेगा और रात को सब आपके कमरे में आपके साथ कॉन्फ्रेंस करेगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट पावर ऑफ राइटिंग। लिखने में शक्ति है। वो लिखा हुआ इसलिए दिख रहा है, इसीलिए दे आर कमिंग। सो डू इट मैन, डू इट। देन कॉन्टैक्ट इनवाइट, बुलाइए, आमंत्रित कीजिए, लिस्ट लिख लीजिएगा। अचानक उनको सपना नहीं आएगा, oh you have written my name in your phone 15 coming tomorrow, give a call to you। आपको बुलाना होगा, बुलाते हैं ना, आओ तुम, मिलते हैं ना। फियांसी से मिल तो मैं कहा हूं, मैसूर के वृंदावन गार्डन में, हम दोनों गीत गाएंगे, अपने मन से वो समझ जाएगी। यू विल कॉल टू हर। सो सिमिलर वे यू विल कॉल हियर, यहां कॉल करोगे, आप कॉल करोगे, वो आएंगे। आप कैसे करें? प्रोफेशनली दिया हुआ है, पेज नंबर 26 to 40, क्या लिखा हुआ है? क्यूरियोसिटी अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, दोस्त को कैसे बुलाएं, उसको कैसे बुलाएं, पढ़िए, मजा आ जाएगा। खूब अच्छी इन्विटेशन कीजिएगा। नहीं भी कीजिएगा, कुछ भी बुलाइएगा तो लोग आएंगे, लेकिन ठीक से कीजिएगा तो लॉ ऑफ एवरेज अच्छा हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। आपकी लिस्ट एग्जॉस्ट जल्दी नहीं होगी। शो द प्लान, द सोल ऑफ दिस बिजनेस, द बेस ऑफ दिस बिजनेस, आई एम टेलिंग यू। समूचा चीज इसी में छिपा हुआ है। कहते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं आता है करने के लिए, लेकिन अगर एक स्टेप आपने सीख लिया और वो है शो द प्लान, तो एक दिन बाकी सब स्टेप भी हो जाएगा। एक ही साध है सब सद है। एक को आप रिजॉल्व कीजिए, सब निकल जाएगा। और ये जिसने समझा, ये जिसने जितना ज्यादा किया वही जीतता है। दोस्त, शो द प्लान के बारे में एकेडमिक्स बहुत करने का नहीं है, उसको कर देने का है। पीपुल मे डाउट व्हाट यू से, बट दे विल ऑलवेज बिलीव व्हाट यू डू। जो आप करते हैं लोग उस पर बिलीव करेंगे, और इसी को सबसे ज्यादा करने का है। दोस्त, बहुत अच्छा प्लान दिखाने वाला इस बिजनेस में चैंपियन नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्लान दिखाने वाला इस बिजनेस में चैंपियन होता है। बहुत ज्यादा प्लान दिखाने वाला, द पर्सन हु आर शोइंग मैक्सिमम प्लान, ही विल विनर। मैंने तो प्लान दिखाया है प्रेमवत जी, क्या कहूं। शुरुआत की तो इतना हिस्टोरिकल इनिशिएशन लिया। रॉबर्ट कियोसाकी का जब क्वाड्रेंट बनाया, ही बिकेम मेसमराइज्ड, एंड दैट आई सेड अबाउट लीनियर इनकम, ओह हाउ आई सेड अबाउट फ्रेंचाइजी एंड प्राइवेट फ्रेंचाइजी, द डेकोरेटिव सेंटेंस, एंड देन ऑल दोज कॉम्प्लिकेशंस आई टुक इन माय शो द प्लान, एंड फाइनली व्हेन आई वेंट ऑन 643, इट वाज फैंटाबुलस। बट प्रेमवत जी, वन थिंग आई विल टेल यू, आई शोड ओनली 1 प्लान इन ए मंथ। कुछ होने वाला है?
कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ भी करो यार, शुरू कर दो, दिखाओ, बताओ बहुत बढ़िया बिजनेस है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, दिखला दो, थोड़ा फ्रेंचाइजी में बताओ, नहीं बताओ, टीडीएस डीडीएस बताओ, 643 बताओ, 30 प्लान दिखाओ, 10 ज्वाइनिंग होगी। दैट्स ऑल अबाउट इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। प्रियमत जी, कैसे प्लान दिखाएं, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी सेलिएंट फीचर्स ऑफ शो द प्लान। मुझे मन करता है मैं मारो व्हाट्स द सेलिएंट फीचर, वट एवर यू विल शो दैट इज द बेस्ट प्लान। कैसा प्लान दिखाएं, जब मैं कैसे दिखाऊं जिस समय 18 डिग्री से टेम्परेचर हो, पति पत्नी दोनों सुखी हो, घर में शांति हो, तब प्लान दिखाने जाऊं क्या? यू विल नेवर फेस दैट सिचुएशन, कभी परफेक्शन नहीं आएगा। जब मौका मिले दिखाओ। कितना प्लान दिखाऊं एक वीक में? मैं लिख के आया हूं, अगर आप दक्षिण में रहते हैं तो 4 प्लान दिखाइए, उत्तर में रहते हैं तो 3, अगर आप कोरमंगला में रहते हैं तो 2, मल्लेश्वरम में तो 8। ऐसा कोई नियम है? एज मच एज यू कैन, जितना दिखा सकते हो प्लान उतना दिखाओ। जितना मौका मिलता है, बॉस जितनी जल्दी छुट्टी दे दो उतना ठोक दो प्लान। संडे को 5 दिखाओ, बुध को बॉस ने 9 बजे तक क्या ओके सॉलिड एक ही प्लान हुआ, सैटरडे को 7 प्लान हुआ। कितना प्लान दिखाऊं? जैसे मैंने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बनाया है, हाउ मच प्लान यू विल शो इन मंडे। प्लान में क्या सब होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। प्लान सिंपल होना चाहिए, प्लान टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे 49 मिनट में आपने मैकडोनल्ड को खत्म किया, 5 घंटे 70 मिनट में भी 643, अभी दिन निकल गया, सक्सेस प्रोफाइल दिखाया ही नहीं, और डेमो तो कल होगा। बेचारा मर गया, कौन सा बिजनेस दिखाया रे, भाग रे। अरे यार बैठा 1 to 1 दिखाओ, 15, 20, 25 मिनट्स में कोई डेमो दे दो। होम मीटिंग है तो शो दिस प्लान इन 40, 45 मिनट्स। इफ यू कैन, आई मीन कैपेबल ऑफ शोइंग डेमो, you show demo, you see success profile, that's all about it. Make a shake hands, start with that, give him, I mean the form, application form, that's all about it. ऐसे दिखाओ। सर फिर भी कुछ तो बता दीजिए। अगर एक चीज बताना हो तो मैं, आई कैन से वन थिंग, दैट आपके बिजनेस प्लान में एक चीज हमेशा होना चाहिए, एंड दैट इज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट एंड एक्साइटमेट। केवल उत्साह अगर है, आप बल्ले बल्ले करते प्लान दिखा रहे हैं, बंदा ज्वाइन करेगा। कुछ लोग कहते हैं, सर आई हैव शोन 10 प्लान्स बट ओनली 1 person ज्वाइन। मिस्टर एक्स शोन 4 plans and 2 person ज्वाइन। व्हाई इट हैपेंड विथ मी? आई एम ऑन एसओपी, आई एम ऑन बुक ऑफ द मंथ। तुम कितने भी बुक ऑफ द मंथ पे रहो, उससे क्या होता है? तुम 60 वाट के बल्ब में नाइट बल्ब हो, तुम जाते हो दिखाने, आई एम कमिंग, दिस वेरी गुड प्लान एंड यू विल ऑल्सो बी मनी टाइम सिक्योरिटी। सो गया। क्यों कोई आएगा? बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, मशीन नहीं है, हम लोग इंसान हैं। वी आर इंटरेक्टिंग विद पीपुल, सो वी कैन सी विथ कॉमन सेंस। दैट्स ऑल अबाउट इट, शोइंग द प्लान। क्या करना है? किसी को सिर्फ डेमो ही दिखा दिया, उससे ज्वाइनिंग हो गई, यस इट कैन बी डन। ऐसा क्या सोचना है? हाँ, एक्साइटमेंट बहुत होना चाहिए। जब भी जाओ मिलो उससे, या आई हैव कम हियर, आई विनय, यू नो दैट आई एम डूइंग माय जॉब, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन एक्स्ट्रा टाइम आई एम बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यू सी। और बताया उसको लग रहा है जैसे ये सोफे पर नहीं बैठा हो, ही जंपिंग ऑन सोफा। आपका पेन चल रहा है, बस उसे लग रहा है आप जंप कर रहे हो। कहेगा यार कहां है फॉर्म दो। जो इतना एक्साइटेड चीज है उसमें ज्वाइन करता होगा, बाद में देखा जाएगा, वी विल सी लेटर ऑन। शो द प्लान। दोस्त, एक्शन जोन में रहने का एक ही तरीका है। कुमार सेज, होम टू होम बेसिक्स। द रियल बिजनेस स्टार्ट्स व्हेन यू शो, व्हेन गो एवरी इवनिंग इन डिफरेंट होम्स। दोस्त, कोई आदमी अपनी 6 लेग में 12 होम मीटिंग किसी एक वीक में नहीं कर रहा है, ही इज नॉट इन एक्शन जोन। एंड इफ यू आर नॉट इन एक्शन जोन, योर बॉडी लैंग्वेज विल बी डिफरेंट, द पैरामीटर्स विल बी डिफरेंट, एंड यू विल नॉट बी द राइट पर्सन ग्रोइंग अप लाइन इन योर डाउन लाइन एज यू वेयर। जैसे आप थे वैसे आज आप नहीं रहिएगा। शोइंग द प्लान आपके जिंदगी के सब कुछ को ठीक कर देगा। मैं आपको सच बताता हूं, सारी क्वेरीज वहीं सॉल्व हो जाती है जहां लोग मैक्सिमम प्लान दिखाते हैं, बहुत सारे प्लान दिखाते हैं। और यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा सच है। दिस इज द utmost truth of this business I am telling you. दोस्त, you find yourself in different homes in every evening. घर में नहीं बैठना है दोस्त, बाहर निकल कर दिखाना है। बिजनेस प्लान दिखाना नहीं, बरसाना है, रेनिंग करनी है, रेनिंग ऑफ शो द प्लान। मैं तो हमेशा, आई ऑलवेज से इन पोएम, मेरा तो एक जुमला ही है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें हैं, तुम प्लान दिखाते रहना, तुम प्लान दिखाते रहना, तुम प्लान दिखाते रहना। दोस्त, बहुत बार लोग बहुत ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सर
When I will go 12%, then I will show the plan. Please show the plan for me. Sir, you know that this is my second legs prospect. If you will come and if you will show, then he will join. Please come. 12% चले गए. एक लेग के में ग्रोइंग अपलाइन दिखा रहा है, एक लेग में इसका मेंटर दिखा रहा है, और वो चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक. He will never see the feeling of ownership. कभी ओनरशिप आएगी नहीं. बैसाखी आपकी टांग को एक समय के बाद कमजोर कर देती है. 5 दिन से अधिक अगर बैसाखी आपने रखी, this bone will not be strengthened, I am telling you. और ओवर डिपेंडेंसी आपको मार देगी, इस बिजनेस में खत्म कर देगी. वही लोग इस बिजनेस में चैंपियन होते हैं जो 6% जाने के पहले या 6% जाते जाते शो द प्लान करने लगते हैं. They are the real champions in this business. People do all these things. एक बार एक भक्त बाबा के पास गया. A भक्त went to Baba and said, Baba, do something for me in such a way that people will do, I will not do, and I will get money. भक्त ने कहा बाबा को कि बाबा कुछ ऐसा चमत्कार करो कि लोग करें, मैं नहीं करूं, और पैसे बरसें. तो उसने कहा जाओ भक्त ओपन पब्लिक टॉयलेट खोल लो, गो एंड सुलभ शौचालय खोलो, और कोई उपाय तो है नहीं. इसके अलावा तो मुझे कोई उपाय नहीं दिखता. इस दुनिया में बिना किए हुए किसी को कुछ नहीं मिला है. इस दुनिया में जब तक आप प्राइस पे नहीं करेंगे, चीजें आपके घर आएंगी नहीं. आई एम टेलिंग यू. अपलाइन बेचारा किसी के घर में मार्कर चला रहा है और डाउनलाइन घर में बैठकर रिमोट मिला रहा है, चैनल मिला रहा है. ओवर डिपेंडेंसी चल ही नहीं सकता दोस्त. मैं आपको बताता हूं, कुमार has said that marker in hand versus remote in hand. You better understand. दोस्त, एक्शन जोन में अगर आप नहीं रहिएगा तो आपके अंदर की क्षमता, पोटेंशियल मर जाएगी. जैसे कोरल लगून में मर जाती है. कोरल डाइज इन लगून, बट कोरल लिव्स लाइव एंड ग्रोज इन सीरियस टाइड्स बिकॉज इट थ्राइव्स लॉट ऑफ चैलेंजेस टू हिम. बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां उसको देती है, और वहीं वो ग्रो करती है, वहीं आगे आती है. एक्शन जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब तक इस एक्शन जोन में रहेंगे, चीजें आपके लिए बदलेगी नहीं. यस होगा आज, कल नो होगा. पीपुल विल से यस, पीपुल विल से नो. व्हाट टू भाई, क्या करना है, आगे बढ़ना है. आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट. व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? हम दिखाते चले जाएंगे, चुनौतियों को मारते चले जाएंगे. एंड दैट्स द रियल वे टू बिल्ड दिस बिजनेस. दोस्त, चुनौतियां तो आएंगी ही. सम डे व्हेन यू विल गो आउटसाइड टू योर हाउस, you will excited that you signed up one person. Someday you will come, the person will say will only purchase products. Someday nobody will be signed up you. So what? क्या होगा? चीजें चलती रहेंगी. रोज रोज गोताखोर को जब वो डीप सी में जाता है तो मोती तो नहीं मिल जाता है ना. किसी दिन खाली हाथ आता है, किसी दिन मिलता है. डुबकियां तल में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है. मिलते न सहज ही मोती उसको पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में. लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. फ्रेंड्स, we want people who are showing the plan. We will work with them. We will only love all those people who are not showing the plan. We don't need Yudhishthira. We need Arjun and Bhim who do actions with Gada and Gandiv. हमें वैसे लोगों की जरूरत है. हमें वैसे लोगों की जरूरत है जो शाम को अपने कॉर्पोरेट ऑफिस से घर आते हैं. They come to their residence, have a cup of tea, smile with his wife and goes outside his residence with marker and board, pen and paper. हमें वैसे लोगों की जरूरत है. हम वैसे चैंपियंस के साथ काम करेंगे जो शाम को घर से बाहर निकलते हैं मार्कर और बोर्ड के साथ और 4 घंटे 2 प्लान 3 प्लान दिखाकर आते हैं और रात 11 बजे जब वो घर लौटते हैं उनका हाथ मार्कर से सना होता है, उनके शर्ट भींगे होते हैं पसीने से और उस समय वो शाहरुख और अमिताभ से भी अधिक सुंदर अपनी बीवी को लगते हैं, अपनी वाइफ को उससे भी अधिक सुंदर रखते हैं. वी नीड दीज टाइप ऑफ पीपुल्स, वी नीड दीज टाइप ऑफ पीपुल्स, वी नीड दीज चैंपियंस. हमें वैसे चैंपियंस चाहिए. Today, speed is life. The persons who are not showing 2, 3, 4 plans per day, he will not be the right people within 2 to 3 years. I am telling you. अब तो लोग इतने प्लान दिखा रहे हैं कि आप पता नहीं कर सकते हैं. जापान, चाइना का काम इंडिया में होना शुरू हो गया. Even Chinese delegations are coming here. They come to Delhi in different malls. They sit in any barista in cafe day. I am telling you. One person who knows English, they sit there. All those 10, 11 people at 11 a.m. spread around mall. They show one slide that we are building this Amway business, which is great opportunity. You can build your business. You can go 6 lakhs with 6 lakhs per annum, with 12 lakhs per annum, with 40 lakhs per annum.
Somebody says yes, somebody says no. The person who says yes, he comes with that in that barista. He shows the plan within 15-20 minutes. If he is ready, go and do 50 PV, 100 PV and join this business. शुरू कर देते हैं लोग. ऐसे ऐसे लोगों को रोज लोग प्लान दिखा रहे हैं. डेली 100 प्लान होता है, 50 ज्वाइनिंग होती है, गिराते हैं. एक हफ्ते में 20,000 PV लॉक करके फिर चाइना फ्लाई कर जाते हैं और अगले मंथ आते हैं. They are showing plan and they are building business. Why not us? क्यों नहीं हम लोग? क्या हम लोग 1-2 प्लान रोज नहीं दिखा सकते हैं? वही हमें इस एक्शन जोन में ले जाएगा, वही हमको बहुत बड़ा बिजनेस करके देगा, वही हमको आगे बढ़ाएगा. एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शो द प्लान. दिस इज सोल ऑफ बिजनेस. आई एम टेलिंग यू, आपको इस एक्शन जोन में आना होगा और यही आपका स्ट्रक्चर बनाएगा, यही आपके बिजनेस में चैंपियंस, नए लीडर्स को लाएगा, यही आपकी जनरेशंस को सिक्योर करेगा और यही आपको एक बड़ा क्राउड लेकर सामने में रख देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते. दैट्स ऑल अबाउट इट. फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. सब लोग साइन अप नहीं करेंगे. पीपल हैव क्वेश्चंस. दे विल से अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट टाइम, अबाउट हाउ विल दे विल बिल्ड दिस बिजनेस. लोगों के सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब लिखा हुआ है, आप पढ़िए और दीजिए. फील फेल्ट फाउंड कंसेप्ट पे दीजिए, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट पे दीजिए. और मैं आपको सच बताता हूं, ये सब बातें तो लोग पूछने के लिए नहीं पूछते हैं. दे जस्ट वॉन्ट टू शेयर 2 क्वेश्चंस विथ यू. दैट इज इट वर्थवाइल एंड कैन आई डू इट? क्या ये सच में बहुत बढ़िया बिजनेस है और क्या मैं भी कर सकता हूं, मुझसे भी हो जाएगा? लेकिन पूछे तो कैसे पूछे? शर्म आएगी पूछने में. तो पूछेंगे नहीं तो कहते हैं प्रोडक्ट्स इज कॉस्टली, आई कैन नॉट डू, आई डोंट हैव टाइम, दिस बिजनेस सैचुरेटेड हियर. व्हाट यू विल डू? फील फेल्ट फाउंड के कंसेप्ट से उनको बताइए, लेकिन बताते बताते यू मस्ट शेयर दैट दिस बिजनेस इज वर्थवाइल एंड यू कैन ऑल्सो डू. और ये जैसे बताइएगा उनके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे. मैं तो अब थर्ड पार्टी स्टेटमेंट से सबसे बात करता हूं. जब भी किसी से बात करता हूं तो ये बात जरूर करता हूं, ये बिजनेस अच्छा और आपसे भी हो जाएगा. प्रोडक्ट्स महंगे, लिया एसेट, निकाला और एसेट को लेके बतलाया कि यू आर राइट, यू आर राइट, सच बता रहे हो आप. जब मैंने भी पहली बार एसेट को देखा था तो मुझे भी बहुत महंगा लगा था. मुझे कभी महंगा नहीं लिखा था. मैं आपको बताता हूं, मेरे हाथ से तो छूट गया था, वो कभी छूटा नहीं था. लेकिन बताता हूं क्या करूंगा, आई हैव टू रेज ऑल द क्वेश्चंस. लेकिन जैसे ही नजदीक गया, आई न्यू अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिविटी. जैसे ही मैंने देखा, नजदीक से यूज किया और अवेयर हुआ, तो पता चला ये तो बड़े सस्ते हैं. अब देखिए ना कैसे. और फिर 1 ml 1 लीटर और वगैरह वगैरह. आई से टू हिम, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट, फील फेल्ट फाउंड. मेरे पास समय नहीं है, बताइए उनको कैसे प्रायोरिटी सेट की जाती है. थर्ड पार्टी स्टेटमेंट से बताइए. मेरे अपलाइन ने भी मुझको बताया था कि प्रेमवद, यू आर इन वेरी गुड जॉब, बट आई एम टेलिंग यू 24 आवर्स इज ऑल्सो विथ ऑनरेबल मनमोहन सिंह. प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे ही, कलेक्टर के पास भी, स्टेट के बड़े आदमी के पास भी, कॉर्पोरेट के सीईओ के पास भी 24 घंटे, और एक क्लास 4 एम्प्लॉय के पास भी 24 घंटे ही. बट ही इज बिजी विद दैट 24 आवर्स विथ वन जॉब, एंड दैट फेलो इज डूइंग सो मेनी n नंबर ऑफ वर्क्स इन दैट 24 आवर्स. व्हाई? ही इज डिसिप्लिन मच मोर देन यू. 8:40 से 9:10, 9:20 से 9:50, सारी चीजें बंधी हुई. कितने काम वो उसी में कर रहा है. हम उतने अनुशासित नहीं है, हम उतनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित नहीं करते हैं, इसीलिए हम काम नहीं कर पाते. अच्छा लगा, फील फेल्ट फाउंड. अब तो मैं पत्नी से भी बात करता हूं तो फील फेल्ट फाउंड में कुछ भी बोलती है, मैं कहता हूं तुम सच बोल रही हो. जब तुमने कहा था तो मैंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन जब मैं तुम्हारे नजदीक गया तो महसूस किया कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो. सो दैट यू लव मी. तो क्या दिक्कत है दोस्त? शुरुआती दौर में मुझे प्लान दिखाने में, प्रोडक्ट्स के रिटेल करने में बहुत शर्म आती थी. मैंने अपने अपलाइन को कहा था, सर मैं इतना शो द प्लान, इतना बढ़िया दिखाऊंगा दैट द वर्ल्ड विल नो दैट ए पर्सन हैज शोन द प्लान टू एनीबॉडी. आई कैन शेयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट न्यूट्रलाइट डेली. मैं बता सकता हूं कि 13 वाइटामिन एंड 11 मिनरल्स कैसे होते हैं. हार्वेस्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग क्या डिस्क्राइब मैं कर दूंगा, यू विल नॉट बिलीव इट. बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस आई कैन एक्सप्लेन इन मच मोर बेटर वे देन सैम रैनबर्ग. बट फ्रेंड, मुझे शर्म आती है किसी को न्यूट्रलाइट डेली देने में. लाज लगता है. स्टेटस के अगेंस्ट तो कहीं नहीं जाएगा. पीपल विल व्हाट से. आई वाज विथ LKK डिजीज. यू नो देयर आर लॉट ऑफ डिजीज लाइक डेंगू, like malaria, filaria. One disease is LKK. लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? My upline said to me that, Premvad, you tell one thing to me. मुझे एक बात बताओ. You know अमिताभ बच्चन? मैंने कहा क्या बात करते हैं बॉस. So successful person. I mean saga hero of this century. सदी का महानायक है वो. अच्छा कितना सफल है? तुम सफल हो या वो सफल है? Don't laugh. He is so much mega successful person. I am here just growing. वो अधिक पैसे बनाता है कि तुम बनाते हो? क्या बात करते हैं, अरबों बना चुके हैं. मैंने तो अभी शुरुआत की है. अच्छा वो अधिक पॉपुलर है या तुम पॉपुलर हो? He is much more popular. प्रियमवद,
इतना सक्सेसफुल आदमी, सेंचुरी का महानायक, इतने पैसे बनाता है, इतना पॉपुलर है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दिस थिंग्स, उसको 130 करोड़ की जनता के सामने नवरत्न तेल और मैगी लेके आने में शर्म नहीं लगती है, और तुमको न्यूट्रीलाइट डेली बेचने में शर्म लगती है। हाँ? खेल खत्म था बस। Game was over on that day. I am telling you, game was over on that day. And I never raised these questions. The retailing was excellent, the promotion was excellent, the show, the plan was excellent. And that's why they raised all these objections to me. You can also. मैन, इसी 4 चीज को आप अच्छे से करते हैं, अगर इसी को, इस लूप को घुमाते हैं और जल्दी घुमाते हैं, तो जल्दी रिजल्ट आता है। जो जितना जल्दी इस लूप को घुमा रहा है, उसे उतनी जल्दी स्पॉन्सरिंग उतनी जल्दी आ रही है। 2 महीने 3 महीने में बड़ा सा फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, बड़ा सा क्राउड क्रिएट कर रहा है। लिस्ट इनवाइट प्लान शो, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलो अप, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलो अप। एक ज्वाइनिंग निकल गई, 1 ज्वाइनिंग केम, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलो अप, लिस्ट इनवाइट, फिर एक ज्वाइनिंग निकल गई, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलो अप, लिस्ट इनवाइट प्लान। इस चक्के को घुमाना शुरू किया बहुत फास्ट, मट्ठा एक तरफ, दूध से घी एक तरफ, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलो अप, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलो अप, निकलना शुरू हो गया, स्ट्रक्चर बन रहा है, 3 फ्रंट लाइन्स, 4 फ्रंट लाइन्स, दीज कमिंग, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलो अप, लिस्ट इनवाइट। आते ही लोग अब कैसे शुरू करें? प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड। सेकंड स्टेप, एक अच्छी और एक सच्ची शुरुआत। एक अच्छी और एक सच्ची शुरुआत कैसे होती है? जैसे कोई स्पॉन्सर हुआ, किस तरीके से आगे बढ़े, क्या बताएं उसको, क्या एमवे है, क्या ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे शुरू करवाएं, पहला दिन है। फ्यू बेसिक स्टेप्स आर देयर, यू जस्ट फॉलो दैट। वी डू ऑल दीज थिंग्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट थिंग, ओपन हिज किट, दैट इज किट ओपनिंग विद इन 24 to 48 आवर्स। 24 से 48 घंटे में आप उसके घर घुस जाइए। यू इंटर इन हिज होम, सिट विद देम, बैठिए उनके साथ, मेक वेरी गुड रिलेशनशिप, अच्छा संबंध बनाइए, बातचीत कीजिए। इफ हिज वाइफ हैज नॉट सीन द प्लान और हिज पेरेंट्स, शो, गिव एन ओवरव्यू, 10-15 मिनट में बताइए, बातचीत कीजिए, कितना बड़ा बिजनेस है, सक्सेस प्रोफाइल दिखाइए, हंसते हंसते उनके साथ गपशप कीजिए, और पता भी नहीं चले 1.5 घंटे में आप उनके घर में छा जाइए। एंड व्हेन यू विल कम फ्रॉम हिज हाउस, हिज पेरेंट्स आर सेइंग, ओ माय गॉड, सच ए गुड पर्सनैलिटी हैज कम इन आवर रेजिडेंस। कितना अच्छा आदमी आया था, कुछ हो या ना हो लेकिन बढ़िया आदमी है यार, इसके साथ संबंध बना के रखो। That's the first step I am telling you. That's the foundation of this business when you start this business. The second thing, product overview, 5 to 7 products overview, especially with demo kit. डेमो किट के साथ थोड़ा सा प्रोडक्ट्स ओवरव्यू कर दीजिए, बता दीजिए सेट क्या है, ग्लिस्टर का थोड़ा डेमो दे दीजिए, बिलीफ बढ़ जाएगा, थोड़ा घर में यूज होने की शुरुआत हो जाएगी। फर्स्ट परचेज ऑफर, सेकंड परचेज ऑफर बताइए उसको, फटाफट उस इसमें साइन अप के समय न किया हो तो, एंड स्टार्ट दिस बिजनेस विद प्रोडक्ट्स। तीसरी चीज, एन इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड, इंपावरमेंट प्रोग्राम बताइए, कैसे ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंट है, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन मीटिंग, कैसे ये मदर मिल्क है, कैसे आदमी बदलता चला जाता है। यू जस्ट शेयर ऑल दिस थिंग्स विथ हिम, यू शो हिम ब्रिट किट। ब्रिट किट अगर नहीं ले सके तो एटलीस्ट लॉन्चिंग फ्यूचर फ्यू सीरीज, यू जस्ट गिव टू हिम, यू लोन हिम एंड से दैट इफ यू विल बी empowered with all these educations, the action will automatically come. बहुत अच्छा लगेगा उसको, बताइए। The fourth thing, make an hot list, 25 to 30 people's list, 25-30 लोगों का नाम लिख दीजिए। ये नहीं कि तू लिख के रखना, मैं तेरा टीचर हूं, आऊंगा चेक करूंगा, लिखा कि नहीं लिखा। Don't do that. हंसते हुए, your cousins are staying in Bangalore, okay, 2-3 नाम लिख दिया। Oh, your friends सॉफ्टवेयर में, okay, any doctor, 10-20 नाम आप लिखिए। Do practice, अच्छा लगेगा उसको, he will be strong. And fifth step, that is sponsor 3 to 4 persons for him in different legs. 3-4 स्पॉन्सरिंग करने में हेल्प कीजिए उसको। यू डू हेल्प सो दैट उसके नीचे भी कुछ लोग आ जाए। जैसे ही आपका बेटा जन्मता है, बेटी जन्मती है, कैसा लगता है? ओ माय नेक्स्ट जनरेशन कम। बाप बनने की फीलिंग बिना बेटा जन्म लिए नहीं हो सकती है। यू कैनॉट हैव फीलिंग। कितना भी बोल दो, एक दिन तुम्हारा समय आएगा, फीलिंग आएगी नहीं, दैट फीलिंग विल नॉट कम। बट जैसे ही कोई आदमी उसके नीचे भी स्पॉन्सर होता है, उसको तो हो ये बिजनेस तो चल पड़ा, अब तो निकल पड़ा, लोग आ गए, अब इसके नीचे लोग आएंगे। ही विल मेक लॉट ऑफ स्टोरी, ही विल हैव विजुअलाइजेशन, दीज 3 legs विल गो एमरल्ड, आई विल गो डायमंड, एंड थिंग्स विल स्टार्ट, आई एम टेलिंग यू। So help him to sponsor 3-4 persons so that he can grow in this business. He will have a changing attitude and everything will change, I am telling you. Do all these things so that his proper getting started will be done. And if you will do these 2 steps, 4 basic steps in proper getting started, the crowd will come. एक बड़ा ग्रुप आ जाएगा, एक बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन वो ठहरेंगे नहीं अगर टीम नहीं बनेगी। They will not stay if the team will not be formed. और अब इस क्राउड को टीम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे टीम में कन्वर्ट? There are also few steps for building team.
The first step is 9 core step. 9 core step is the mega step for building team. I am telling you, एक टीम बड़ी बनानी है तो आपको कुछ काम करने होंगे. You have to do some work to build team. This is T of team, and this will be 9 core steps. पहला काम होगा 9 core steps, which will be great tangible step, and the second step will be 100% pin and eagle program. 100% pin and eagle program. These 2 steps is required to build team. और इस 9 core steps को बनाने के लिए I am calling my beautiful wife सुनीता, जो मेरी कामयाबी के पीछे है. कामयाबी आप समझते हैं, you know success. कामयाबी किसको कहते हैं? हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत होती है जो उसको इतना दुख देती है कि वो उसे छोड़कर काम की तरफ दौड़ जाता है और इतना काम करता है कि सक्सेसफुल हो जाता है. But this is a joke I am telling you. Give a good applause to her. मैं भी बात करूंगी. किसी भी काम को करने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी होता है: एक्शन, एसोसिएशन एंड एटीट्यूड. एक्शन के बारे में मैं क्या बात करूं, प्रेमद अभी बात किए हैं. एसटीपी, शो द प्लान, बहुत अच्छी बातें हुई है उस पे, वो एक्शन पार्ट में आता है. और दूसरा है यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट. ये जाहिर सी बात है कि मैं बिजनेस में आई हूं तो प्रोडक्ट को यूज करके उसके वॉल्यूम से ही मेरा बिजनेस बड़ा होगा. उसके लिए हमें 100% प्रोडक्ट यूज करने होते हैं, उसका नॉलेज लेना होता है. उसकी जितनी अच्छी जानकारी होगी हम लोगों को बताएंगे, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो हम प्रमोट भी उसे करेंगे, ग्रुप में भी उसे बताएंगे. तो ये एक्शन पार्ट है. दूसरा एसोसिएशन का पार्ट होता है, जो मुझे इस टाइप के मीटिंग्स, आपके जो वीकली मीटिंग्स होते हैं, बड़े फंक्शंस होते हैं, उससे हमें मिलते हैं. सीडीज है जो BWW के द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं, उससे मुझे मिलते हैं. और टिप्स और ये जो बुक्स ऑफ मंथ होते हैं, उससे मुझे एसोसिएट अगर रहे तो मुझे बहुत हेल्प होता है अपने बिजनेस को बनाने के लिए. सब जगह वीकली मीटिंग होते हैं, मेरे भी शहर में होता है, यहाँ भी होता होगा. नए लोगों को प्लान दिखाने का इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी कभी होता है हम भी नए होते हैं, मेरे ग्रुप में भी नए नए लोग आते हैं, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती प्लान दिखाने की. बट अगर हम उन्हें यहाँ ले आते हैं तो प्लान भी दिखा देते हैं और उनका विश्वास भी बढ़ता है कि इतने लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं. बुक्स बहुत जरूरी होता है. स्पेशली हम हाउसवाइफ बुक्स पढ़ने की आदत धीरे धीरे छूट जाती है, बट बुक्स से बहुत क्वेश्चन के आंसर हमें मिलते हैं. और जितने भी PMA बुक्स हैं हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है, और इस बिजनेस में भी बुक्स बहुत हेल्प करता है. जो बुक्स ऑफ द मंथ में हम हैं वो हमें बहुत मदद करता है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए. सीडीज से हमें दूसरे लीडर्स की स्टोरी, जो लगता है कहीं न कहीं मेरी स्टोरी की तरह उनकी भी स्टोरी है, वो भी चैलेंजेस फेस करके ही यहाँ तक आए, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प करता है इस बिजनेस को बनाने के लिए. तो हम ये एसोसिएशन पार्ट है, इन लोगों इस सब चीजों से जुड़ते हैं तो हम अपने बिजनेस को बनाते हैं डिसिप्लिन वे में, और मेरा क्राउड धीरे धीरे टीम में बदलता है. और तीसरा एटीट्यूड. एटीट्यूड हमें हमेशा हेल्प करता है आगे बढ़ने में. नॉर्मल लाइफ में भी अपने एटीट्यूड को हम जितने अच्छे तरीके से पॉजिटिव रखते हैं, हम बहुत आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल होते हैं. और इस बिजनेस में बिजनेस का एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी होता है. उसके लिए टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड काउंसिल विद अपलाइन, ये 3 चीज बहुत जरूरी है. टीचेबिलिटी, शुरुआत में लगता है अपलाइन अपने लिए बिजनेस बता रहे हैं या अपने हित के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं, बट ऐसी बात नहीं है. जिस दिन मुझे ये समझ हो जाए कि वो बिजनेस मेरे लिए बताए हैं, हम अधिक टीचेबल हो जाते हैं. और वो जो बोलते हैं उस होमवर्क को अगर हम पूरा करते हैं इस बिजनेस में, तो मेरा बिजनेस अच्छा होता है. अकाउंटेबिलिटी विथ अपलाइन, एमवे, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, डाउनलाइन, सबके साथ बहुत अकाउंटेबल होना चाहिए. हमें वही करना चाहिए जो हमें चाहिए, और हमें जो चाहिए वो ही बोलना चाहिए. यहाँ किसी का कोई बॉस नहीं होता है. हमें जो नीचे से चाहिए लोगों से इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, पहले मुझे करना होगा अकाउंटेबिलिटी के साथ, तभी हम इस बिजनेस में टिक सकते हैं, लोगों को टिका सकते हैं. काउंसलिंग विथ अपलाइन बहुत जरूरी है, उससे मेरा करेक्शन होता है. तो इस बिजनेस में हम सीखते हैं और अपने को करेक्ट करते हैं.
ऐसे ही धीरे धीरे जितना भी शार्प होते हैं मेरे ये सब चीज, उतना अच्छा मेरा बिजनेस और उतना ह्यूज बिजनेस होता है मेरा। बात करूंगी, इस बिजनेस में लेडीज का बहुत स्पेशल रोल है। शुरुआत में बहुत लोगों को लगता है कि मैं अकेले बिजनेस बिल्ड कर लूंगा, बट यही जो है एसोसिएशन उन्हें सिखाता है, दिखाता है कि ये हस्बैंड वाइफ बिजनेस है। आज आप गौर से देखिए, जितने भी ऊपर के पिन्स आते हैं कोई वहां अकेले खड़े नहीं होते, वो हस्बैंड वाइफ हमेशा साथ होते हैं, तभी उनको वो पिन मिलता है। ये समझने की बात है। कुछ काम है कि हम लेडीज के हाथ में ही होता है, हम लेडीज उसे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर उसे हम तोड़ के देखें तो लेडीज का रोल होता है उनको अपने घर को मैनेज करना, उनको अपने रूटीन को मैनेज करना, उनको ग्रुप को संभालना, ग्रुप के साथ रिलेशन बनाना, डेमोज डाउनलाइन लेडीज को सिखाना, प्रेस मीटिंग का इंपॉर्टेंस बताना। तो ये सब हम लेडीज दिन में करते हैं। मुझे पता है कि हाँ मोस्टली लेडीज वर्किंग होती है, बट हम लोग की तरफ ये काम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग दिन में करते हैं। जो हाउस वाइफ है मोस्टली टाइम 11 बजे से 3 बजे का टाइम सबका खाली ही होता है, और उस टाइम को हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे कामों को करके यूटिलाइज करते हैं। आज के डेट में भी मैं भले बहुत कम जगह जाऊं, लेकिन मेरे घर में ग्रुप बाय ग्रुप आते हैं और वो ये चीज मेरे घर में चलते रहता है, और इसे मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। कोई भी बड़ा पिन या बड़ा ग्रुप एक दिन में नहीं बनता है, बट ऐसे ही करके हम ग्रुप को बनाते हैं और बड़े बड़े पिन्स मेरे पास आते रहते हैं, फिर वो रुकता नहीं है। तो दिन में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना, नई लेडीज, देखिए आपके ग्रुप में कोई भी नई लेडीज आती है उनका खूब बाय हार्ट वेलकम कीजिए आप, बट फर्स्ट डे से उन्हें बहुत टेक्निकल ढंग से केवल बिजनेस की बातें मत कीजिए उनके साथ। नई लेडीज के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी होता है इस बिजनेस में। मैंने भी खोया है 1-2 लेडीज को, मैंने शायद जाने अनजाने उन्हें हर्ट भी किया होगा। बाद में मुझे फील हुआ कि नहीं, मैं पहले प्यार से उन्हें दोस्त बनाऊं, मेरे एक्शन से उन्हें पता चलेगा कि ये बिजनेस क्या होता है और कैसे मैं करूं। तो उनको आप दोस्ती कीजिए, उनको आप अपने घर ज्यादा बुलाइए, उनके यहाँ भी जाइए, उनके रूटीन को आप थोड़ा समझिए, उनके बच्चों के साथ उनका क्या रिलेशन है, कैसी फीलिंग है, कितनी वीकनेस है वो समझिए, और क्या उनका फैमिली स्ट्रक्चर है वो समझिए, और तब अपने बिजनेस की बातें उनके साथ कीजिए। धीरे धीरे वो समझ जाएंगे, और जब वो आपसे एसोसिएट होंगे तो आपके रूटीन को देख के समझ जाएंगे कि बिजनेस कैसे ये बिल्ड कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था नई लेडीज को जब हम अपने बिजनेस में लेके आते हैं। तो तीसरी बात, ग्रुप में रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जो उनसे चाहते हैं वो आपको करके दिखाना होगा। मुझे याद है कुछ दिन पहले मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड आई थी, वो कभी सुनी थी किसी, मैंने मुझे पूछा था तो मैं बताई थी आजकल मैं एमवे बिजनेस कर रही हूँ। वो बहुत लाइटली लिया था इस बात को, और वो संजोग से मेरे पास आई, खूब मजा आया, खूब गप कर रहे थे। वो बार बार पूछ रही थी कि तुम क्या करती हो, कैसे एमवे बिजनेस करती हो। मैं उसे चुप कर दे रही थी, छोड़ो न, अरे वो अपनी जगह पे, हम लोग बात करते हैं। लास्ट में उसे नहीं रह गया, बोला नहीं फिर अभी बताओ तुम कैसे एमवे बिजनेस करती हो, तुम क्या क्या इसमें करती हो। मैंने बताया मैं विगत 2 घंटे से अपना बिजनेस कर रही हूँ, तुम समझो इस बात को। तब उसे समझ में आया, मेरे एक्शन को देख के, मेरे घर के स्ट्रक्चर, मेरे बच्चों के रूटीन को देख के, मेरे घर में प्रोडक्ट्स देख के, मेरे और फोन्स कॉल को देख के उसे लगा कि नहीं यही है ये बिजनेस, और ये बिजनेस बहुत आसान, इसे हम भी कर सकते हैं। और वो ज्वाइन की और बहुत अच्छा कर रही है। तो लोगों को हम अपने एक्शन से ही मैसेज दे सकते हैं, और इस बिजनेस को हमने अपने 3 बच्चों के साथ ऐसे ही बिल्ड किया है। और मैं अपने रिवॉर्ड्स अवार्ड्स बता ही चुकी हूँ कि बहुत बड़ा ग्रुप है मेरा। लोगों को, आपको देखिए, ये बिजनेस हम मशीन के साथ नहीं करते हैं, हम लोगों के साथ करते हैं। तो हमेशा आपको लोगों के फीलिंग्स को समझना होगा, उन्हें हर्ट किए बिना आप इस बिजनेस को कितना अच्छे तरीके से करते हैं। इस बिजनेस को करते करते ही हम सीखते हैं, इसका मेरे हिसाब से कोई रूल्स नहीं है। ये कॉमन सेंस का बिजनेस है, हम अपने कॉमन सेंस को जितने अच्छे तरीके से यूज करेंगे इस बिजनेस में, उतना अच्छा मेरा बिजनेस होगा। मैंने यही सीखा है इस बिजनेस में। हमेशा आप खुद गलती की, खुद से करेक्ट किया, खुद गलती खुद से करेक्ट किया, बट हर्ट किसी को नहीं किया, जिसका परिणाम है कि आज बहुत अच्छा बिजनेस है मेरा। मैं यही यहां से मैसेज दूंगी, ऑलवेज लव पीपल। लोग आपके ग्रुप में आए हैं, शुरू में उनको ये फील आपको देंगे कि वो आपके लिए आए, बट एक दिन उनको ये फीलिंग होगा कि वो अपने लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। उनको ये फीलिंग दिलाने तक हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखना होगा।
एक दिन बहुत सुंदर आप भी डायमंड बन के यहाँ आएंगे, लोगों को सुनाएंगे। एक टाइम था मैं भी वहां बैठती थी, वो मेरा पास्ट है, बट आपका ये फ्यूचर है। कल से मैं देख रही हूँ हॉल भरा पड़ा है, इसका मतलब यहाँ बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छे बिजनेस को कर रहे हैं। मैं एक ही लाइन बोलूंगी, बहुत खूबसूरत बिजनेस है और इसे खूबसूरत लोग ही करते हैं, माने बाय हार्ट जो खूबसूरत होते हैं। और इसे बाय हार्ट एक्सेप्ट कीजिए बिजनेस को। शुरुआत में बिजनेस जब आपको एक्सेप्ट करेगा तो कहां से कहां लेके जाएगा आपको पता नहीं। कोई भी लोग पूछता है ये बिजनेस अगर नहीं हुआ तो उन्हें ये बताइए कि आप एक जगह पे खड़े हैं, बिजनेस आपको मिला, नहीं हुआ तो आप वहीं पे रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप नीचे गिर जाएंगे। बिजनेस हो गया तो मैं नहीं बता सकता आप कहां तक जाएंगे। यही है ये बिजनेस। मैंने बहुत शायद टेक्निकली ढंग से इस बिजनेस को नहीं किया, बट बहुत इमोशनली इस बिजनेस को बिल्ड किया है। क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे जब मैं इसको शुरू की थी, बहुत अवेटेड मेरी बड़ी वाली बेटी थी, उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए और बड़े बड़े पिन उस समय आए, बहुत फाइट किया, कुछ नहीं दिखता था। मैंने भी बच्चों को रुलाया, मैं खुद रोई, बट मेरे लिए इसका पिन बहुत इंपॉर्टेंट दिखता था और लगता था इन्हीं बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक्सक्यूज एंड रीजन। आप क्या इस चीज को बनाते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं या रीजन बनाते हैं, या आपके हाथ में। बिजनेस तो आपको मिला ही है, तो आपका भी बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है। खूब मन से कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के क्रम में, उसे प्रॉब्लम्स नहीं चैलेंज बनाइए, फेस करने में बहुत मजा आएगा। एक दिन आपका होगा, आप भी डायमंड जाएंगे, लोगों को सुनाएंगे, लोग आपकी बात को सुन के रिलेट करेंगे, अपने बिजनेस में इनपुट करेंगे, उनका भी बिजनेस बहुत बड़ा होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कम एंड जॉइन अस, आई लव यू, बाय बाय। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया दोस्त। सक्सेस लाई इन आवर डेली रूटीन। सुनीता हैज सेड राइट थिंग। सफलता हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में। योर कैलेंडर स्पीक्स दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट। आपका कैलेंडर बोलेगा कि सक्सेसफुल आप हैं कि नहीं है। आपके पूरे कैलेंडर में संडे भरा हुआ है कि नहीं है, सैटरडे पूरा भरा हुआ है कि नहीं है, कितने प्लान्स हुए, कितने रिजेक्ट हुए, पूरे महीने का कैलेंडर व्हेन इट विल बी इन फ्रंट ऑफ योर ग्रोइंग अप लाइन एंड ही विल कंसोल यू, ही कैन से दैट हे मैन यू आर गोइंग डायमंड, यू आर गोइंग डायमंड। आपका कैलेंडर बोलेगा। और यही होता है दोस्त। ए ह्यूज टावरिंग बिल्डिंग वाज गोइंग टू बिल्ड। द प्रोजेक्ट ओनर वाज स्टैंडिंग जस्ट 50 feet from there. A 12 years old child came in front of him and he said, uncle, how can I also become owner of these type of towers? कैसे मैं भी इसका ओनर हो सकता हूं? और तब उस व्यक्ति ने उसको कहा, see this tower. Are you seeing it? Yes, I am seeing, uncle. Lot of people are working there. Yes. Among them there is a people who is wearing a red shirt. एक आदमी है जो लाल शर्ट पहने हुए है, देख रहे हो का? Yeah. He always comes at 9:30 in this project site, works up to 1 o'clock, takes his lunch for 30 minutes, takes break, and again he start working, works up to 6:30, comes before, goes late. And since 4 months he is doing all these things. I know that within 1 year he is going to become supervisor of this site. I know that within 3 years he will be project head of this site. I know that within 6 years he will become the project head of few projects of mine. And I know that within 10 to 12 years he will be also a project owner of a tower as I became. This is all about how anybody goes in this world. ऐसे ही कोई व्यक्ति ग्रो करता है, ऐसे ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। दोस्त, आपके रोज का काम आपकी जिंदगी में कितना बड़ा परिणाम देगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यही 9 core steps है, who does consistently and persistently. But the second step to build this team is 100% Pin and Eagle program. What is it? Why it is necessary? See, हम आगे बढ़ रहे हैं, 6% जा रहे हैं, 9% जा रहे हैं, 12% जा रहे हैं, 15% जा रहे हैं, 18% जा रहे हैं, वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, बस शायद स्टेबल नहीं है, शायद एक बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस आएगा? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? Amway has made all these pins, but how can make balance? There should be a combination of action and education. And that's why Brit Worldwide has made beautiful fin to all of us, that is 100% Pin and Eagle program. Man, I am telling you, volume is not the cause of growth, it is effect of growth.
वॉल्यूम आपके ग्रोथ का कारण नहीं है, वो तो परिणाम है, वो तो इफेक्ट है। आपने खूब काम किया, कुछ पैरामीटर्स को सेटल किया, तो 10,000 पीवी आ गया 4 मंथ में, 5 मंथ में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो रीजन है। रीजंस आर डिफरेंट, दे आर द पैरामीटर्स दैट हाउ मच पर्सन्स आर इन, you have sold BBS in this month, how much persons are coming in open meetings from your group, how much persons are doing 100% 100 PV per month, how much persons are with you in night outs. These are the parameters which will settle that your volume will grow. It is not the cow, it will not be the effect, it will be the cows of growth. You just understand it. दोस्त, मुझे ये नहीं कहना है कि आप 12% नहीं जाओ, पहले 100% पिन जाओ, तब 12% जाओ। You grow in this business. जिस तरह से भी आए हो, पहले महीने में 1000 पीवी चले गए, बहुत बढ़िया। But you say, your upline will say to you, hey man, you are a brave heart, you are doing so much sponsoring, but also focus on going 100% pin. कि 100 पीवी एक महीने में कर रहे हो, स्टैंडिंग ऑर्डर पर भी हो, मैजिक कॉर्नर भी है, तो नेचुरली तुम्हारा बिजनेस बैलेंस्ड हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी एडुकेटेड ऑल्सो, यू विल बी ऑलवेज एक्साइटेड, यू विल गो थ्रू द एडुकेशन टिप्स। एंड दैट्स व्हाई वी से, जरूरी नहीं कि 6% पर कोई है तो 100% पिन पर चले जाएगा। हो सकता है 9% जाते जाते जाए, हो सकता है एक महीने में वो 9% चला गया, हो सकता है वो ईगल चला जाए 2000 पीवी जाने के पहले 1600 पीवी में, हो सकता है वो 15% पर ईगल जाए। वी विल नॉट स्टॉप एनीबॉडी, बट वी विल गिव इन हिज माइंड दैट यू गो 100% पिन, देन यू गो ईगल, उसके बाद आप ईगल जाओ। What is Eagle program? You better understand. A balance between action and education, a balance between volume and empowerment program, a balance between width and depth, a balance between your total volume and your total stability. That is all about Eagle program. Eagle program को इस तरह से बनाया गया है कि एक ऐसा संतुलन आपके बिजनेस में आ जाए कि आपकी ग्रोथ लगातार होती रहे और वो फिक्स भी होती रहे। The parameters has been entered. 10 डिप को 1 लेग चली गई, सोचिए कितना मजा। 10 स्टैंडिंग ऑर्डर्स, 15 BBS टिकट्स, 6 विड्स, 4 PV चेक्स, कितना बढ़िया बैलेंस है कि विड्स भी है, प्रॉफिटेबल भी हो रहे हैं, सिक्योर्ड भी हो रहे हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट ईगल प्रोग्राम, दैट्स व्हाई इट हैज बीन मेड। सो ईगल प्रोग्राम में लोगों को डालिए, वो आपकी टीम को बिल्ड करेगा। ऐसा नहीं कि वो 15% नहीं जाए पहले ईगल जाए, वो जाए, जो काम कर रहा है करे, बट पैरेलल एक्टिविटी विल बी, ही विल फोकस ऑल्सो ऑन ईगल, ही विल ब्रेक ईगल। व्हाट आई मीन टू से, यू स्पॉन्सर एनीबडी, just giving that culture that he should start proper getting started, then he go on 100% pin, then he must go eagle, then he break eagle, and then start platinum qualification. But it will not come in that way. In between that, he will go 9%, he will go 12%, he will go 15%. Maybe that before breaking 100% pin, he went 9%. Maybe he broke this 100% pin when he was on 6%. Maybe he go eagle at 12%. Maybe he go eagle when he is in 18%. I don't know how he will go. You don't stop anybody. He is growing, he is doing volume, do it. But at the same time, in your subconscious mind, you go 100% pin, you go eagle. इस चीज को प्रमोट करते रहना, और यही आपके बिजनेस को बहुत बड़ा करता चला जाएगा। ये समझने की जरूरत है दोस्त, यही समझने की जरूरत है। एमश्योर से पीवीआर बुरा नहीं है, यू डू। मेरे ग्रुप में एक आदमी है जो एक महीने में सिल्वर ब्रेक कर गया, 3000 फीवी फ्रॉम एमश्योर, 4000 फीवी फ्रॉम एमश्योर। ही विल क्या वो सेटबैक देगा? नहीं। अगेन ही डिड 10,000 पीवी, अगेन ही डिड 10,000 पीवी। ही इज फाउंडर्स प्लेटिनम, क्वालिफाइंग इन मेलबोर्न, चल रहा है। एमरल्ड क्वालिफिकेशन दिसंबर से शुरू कर रहा है। व्हाट ही हैज डन, ही हैज डन ऑल दोस पैरेलल एक्टिविटीज आल्सो विद दैट, ही वाज सपोर्टिंग विद ऑल दोस पैरामीटर्स, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। यही समझने की बात है, इसी को धारण करने की बात है कि 100% पिन और ईगल प्रोग्राम चलाते रहेंगे और साथ साथ ग्रो भी करते रहेंगे, वॉल्यूम भी क्रिएट करते रहेंगे। पूरा वॉल्यूम क्रिएट होगा, लेकिन ग्रुप में काफी ईगल्स भी आएंगे, लोग भी ब्रेक करेंगे और चीजें आगे भी बढ़ेंगी। यही सबसे बड़ा सच है जिसको हमें प्रूव करना है इस बिजनेस में, और ये आपके टीम को बहुत बड़ा कर देगा। सो 9 कोर स्टेप एक तरफ और दूसरी तरफ 100% पिन एंड ईगल प्रोग्राम। दीज आर टेंजेबल थिंग्स, बट देयर आर फ्यू इनटेंजेबल थिंग्स which will build your team, जो आपकी टीम को बिल्ड करेगा। और उसमें से पहली चीज है नाइट आउट्स। आपने नाम सुना है, आप में से कुछ करते भी हैं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण चीज है ये आप नहीं समझ सकते हैं। दोस्त, रात को अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठना और चाय पीना नाइट आउट्स है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सर ये क्यों रात को ही, दिन में क्यों नहीं, डे आउट्स क्यों नहीं? इसलिए कि आप पार्ट टाइम में बिजनेस करते हैं, दिन में आप काम कर रहे हैं, शाम आपका प्राइम टाइम होता है 7 बजे से 10 बजे, आप प्लान दिखाइएगा तो रात को ही बैठ पाइएगा ना, वीकेंड में ही शाम को बैठ पाइएगा ना। इफ यू आर इन फुल टाइम यू कैन डू डे आउट, योर अपलाइन इज इन फुल टाइम यू कैन डू डे आउट, बट नाइट आउट इज प्रेवलेंट पार्लेंस, दैट्स व्हाई पीपल यूज इट। जानते हैं दोस्त, इस बिजनेस में जितनी भी लीडरशिप आई है सब नाइट आउट से आई है। रात को अपने ग्रोइंग अप्लायंस के साथ बैठना,
4 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप्स लेने के लिए नहीं होता है। रात को अपने अपलाइन के घर में बैठकर बातचीत करना, इट इज नॉट दैट ही इज गोइंग टू एडुकेट यू, काउंसिल यू, ऑल अदर थिंग्स। रादर रात को अपने अपलाइन के साथ कॉफी की चुस्की लेना आपके गले को गर्माहट तो देगा ही, साथ साथ आपके बिजनेस में आपकी लेटेंट हीट को भी निकालेगा, जो आपकी रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करेगी, आपके संबंधों की गुप्त उष्मा को निकालेगा। आप अपने अपलाइन से और नजदीक आ जाइएगा, उसकी प्यार की बारिश और आपके लिए होगी। नाइट आउट्स और कुछ नहीं करता है, उस कोर पर्संस की लीडरशिप को निकालता है, आपकी पर्सनल लीडरशिप को निकालता है। आपके ग्रोइंग अपलाइन के कुछ स्लाइड्स, रात को बैठकर गपशप हंसी होती रहेगी, उसी बीच में ही विल शेयर सम मोमेंट्स फॉर यू, कुछ अपने पुराने स्लाइड्स वो बोल देंगे और वो आपको कितना इंस्पायर कर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बैठे हुए में उसके आउट स्टेशन के इनकमिंग कॉल्स, आपकी क्रॉस लाइन के इनकमिंग कॉल्स और आपके अपलाइन की बॉडी लैंग्वेज, उसकी एक्टिविटीज आपको सडनली इंस्पायर कर देगी। मैन, व्हाट आई एम डूइंग, दे आर डूइंग सो मच प्लान्स, दे आर ग्रोइंग, आई एम नॉट ग्रोइंग, इवन ही इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, एंड दैट विल गिव योर बिजनेस डबल एंड ट्रिपल साइड. That's power of night out time. Night outs will make a lot of good bondings and unity with your upline, and it will be a proper duplication to your downline also. Friends, I am telling you, रात को बैठकर जब अपलाइन आपके सोफे के बगल में बैठकर धीरे से he keeps hand on your shoulder, आपके इस कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है, हे मैन, अगले महीने से तुम क्वालिफिकेशन शुरू कर रहे हो. वो आपके और आपके अपलाइन के बीच की बात होती है, लेकिन आपका दिल भाग भाग हो जाता है, एंड यू स्टार्ट ग्रोइंग इन योर बिजनेस. जाके आप इतना काम करते हैं कि यू विल फाइंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन हिज आईज. फॉर दैट यू विल बिल्ड दिस बिजनेस, एंड दैट्स इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट आउट्स. दैट्स इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट आउट. दोस्त कुमार, सुगीत, आई मीन कंकन, नंदा, कांति, कुलीन, अनुराग, आई हैव सीन एवरीबडी हु आर डूइंग नाइट आउट्स. रात को एलएस में बीचेस पे जाके व्हेन वी सिट विथ आवर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप और उस बीच के पास बैठ के अंताक्षरी खेलते हैं, हंसी मजाक होती है, लॉट ऑफ जोक्स गोज देयर. दैट्स ट्रू नाइट आउट्स, जहां बहुत सारी बातें वो कहते हैं और मन में प्रेशर होता है. मैन, आई विल गो इन डायमंड लाउंज, आई विल सिट विथ हिम इन डायमंड वेसल ट्रिप्स, मजा आएगा और जोक्स होंगे. मैन, आई विल कम विथ मोर डाउन लाइन्स. इतना मजा रात को होता है. ये तो असली जिंदगी है. एक बार फिर से स्टूडेंट लाइफ लौट आई है, वेयर आई एम फ्री फ्रॉम मनी एंड टाइम, एट द सेम टाइम आई एम डूइंग फन. दैट्स पावर ऑफ नाइट आउट, आई एम टेलिंग यू. वो आपकी टीम को बिल्ड करता है, कोर पर्संस को निकाल कर आता है, और इसीलिए नाइट आउट्स करने की जरूरत है टीम बिल्ड करने के लिए. The second thing is that is unity and submission. You must have gone through 3 powers, spoken words, unity and submission. कितनी बड़ी चीज है. मैं जितनी बार भी बोलूं ये उतना बार कम है. दोस्त, स्पेशली यूनिटी तो ऐसी चीज है कि यू कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ यूनिटी. यूनिटी जिंदगी में देश को महान बनाता है. देश एकता के बगैर है, लेकिन देश एक है तो यूनिटी है. यू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ज्योग्राफी, बट वन इंडिया. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, है ना. पावर ऑफ यूनिटी, यू आर सीइंग इट हियर. हाउ वी आर स्ट्रॉन्ग. 10 की लकड़ी, एक का गट्ठर, अंधा लंगड़ा, कहानी, कितनी सारी चीजें हमने सुनी है. सब तो एकता को ही दिखलाती है. हमारे बिजनेस में देखिए कितनी बड़ी एकता है. एक सोच, वन थॉट, एक दृष्टि, वन विजन टू गो डायमंड. एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, सब एक ही दिखाते हैं ना. कोई 643 दिखाता है, कोई 15, 16, 17 दिखाता है. एवरीबडी सोज 643. एवरीबडी सेज ऑल दिस थिंग्स इन दैट वे. एक तरह का स्टैंडिंग ऑर्डर. हर वीक में सबके घर में एक ही सीडी बजता है. परिवर्तनीय जीवन आया तो एसओपी में, तो अंकुर का आया, प्राइसलेस, कोई भी आया, 1 सीडी. एक ही तरह का बुक ऑफ द मंथ, एक ही तरह के प्रोडक्ट्स. कितनी यूनिटी बनाई गई है इस बिजनेस में. तो टीम को बिल्ड करने के लिए भी यूनिटी है. दोस्त, आपको पता नहीं है, कम लोग मिलकर बहुत बड़ी शक्ति को हरा देते हैं अगर एक साथ रहते हैं. 5 पांडव वर्सेस कौरवास. यू कैन अंडरस्टैंड कितनी अक्षौनी सेना हार गई. एकता इतनी बड़ी चीज होती है. कुछ देवता कितने असुरों को हराते रहे हैं. आवर ऑल रिलीजियस स्टोरीज ऑलवेज से दीज थिंग्स. इवन योर बॉडी, आपका शरीर, कितने तरह के पार्ट्स हैं. हाथ कितना लंबा, पैर कितना लंबा, बेचारा किडनी कितना छोटा, लिवर किधर, हार्ट इधर, आंख इधर, दांत इधर, लेकिन सब एक हैं. एवरीबडी इज यूनाइटेड. दैट्स व्हाई यू आर हियर. दैट्स व्हाई सुब्रमण्यम इज हियर. अदरवाइज सब अलग अलग हो जाए तो क्या होगा. क्या होगा. यू थिंक अबाउट इट. आप सोच के तो देखो क्या होने वाला है. वन डे, एक दिन, एक आदमी के शरीर के सारे पार्ट्स ने स्ट्राइक कर दिया. पैर ने कहा मैं तो चलूंगा ही नहीं, तुम बैठे रहो एक जगह. तो हाथ ने कहा मैं तो खाऊंगा ही नहीं, आई विल नॉट गिव यू फूड. तो दांत ने कहा मैं तो चबाऊंगा ही नहीं, आई विल नॉट मेक एनी बाइट. अब क्या होगा रे भाई.
छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन ने कहा कि तुम कितना भी खा लो मैं डाइजेस्ट करूंगा ही नहीं, इधर से दोगे रुक जाएगा, निकलेगा ही नहीं। अब क्या होगा? किडनी ने कहा आई विल नॉट प्यूरिफाई योर ब्लड। लीवर ने कहा रह जाएगा तुम्हारा सब चीज इंटॉक्सिकेटेड। हार्ट ने कहा 1 सेकंड रुक जाऊंगा, योर गेम इज ओवर। क्या होगा दोस्त? लेकिन सब एक साथ हैं, ऑल फंक्शंस टुगेदर, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तभी तो आप है, तभी तो आपकी एमरल्डशिप है, तभी तो डायमंडशिप है, तभी तो बच्चे हैं, तभी तो संसार है, तभी तो सब कुछ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, हस्बैंड वाइफ से लेके एमवे, ब्रिट वर्ल्ड वाइड और अपलाइन डाउनलाइन तक सब एक थॉट, एक विजन रखना है। सोच लीजिए अलग हुए तो छोटे हो जाएंगे, लोग नहीं पूछेंगे। एक रहे तो पार्ट ऑफ द सिस्टम रहेंगे, एक रहे तो पार्ट ऑफ द सक्सेस रहेंगे। दैट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग टीम। सबमिशन, excellent word. I am so passionate about submission. I can't say to you. Absence of rebellion is submission. समर्पण क्या है? जहां विद्रोह खत्म हो जाता है, समर्पण वहीं से शुरू होता है। रिबेलियस एटीट्यूड जिस दिन खत्म हो गया, you will be totally submitted to your upline. यही खत्म नहीं होती है। ये रिबेलियस जो है ना, मैं तो ऐसे हूं, वो मुझे ये बोल दिया था, मैं उसको क्यों सबमिट करूं, मैं तो फाउंडर एमरल्ड चला गया, मैं तो फलाना हूं, मैं क्यों उसको बताऊं। और यही आदमी को रोकता है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में जिन लोगों ने जितना अधिक सबमिट किया वो उतना ग्रो किए हैं। मजबूत लोग समर्पित होते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल डू सबमिशन, वीक पीपल नेवर डू सबमिशन। वही पेड़ सबसे अधिक पृथ्वी की तरफ जाता है जिसमें मैक्सिमम फ्रूट्स होते हैं, वही झुकता है। वो नहीं जिसमें कोई फल नहीं होता है। लंबा खड़ा रहेगा, देयर आर नो फ्रूट्स, ही विल नॉट इंक्लाइन। द ट्रीज विल इंक्लाइन वेयर देयर आर लॉट ऑफ फ्रूट्स। आई एम टेलिंग यू, मजबूत लोग समर्पण करते हैं। समर्पण का मतलब ये नहीं होता है कि मैं छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया, मैं किसी का चमचागिरी कर रहा हूं, सर यू आर ग्रेट। दैट इज नॉट सबमिशन। सबमिशन इज इन ट्रू सेंस दैट यू आर सबमिटिंग फॉर हिज सेलिएंट फीचर्स विथ हुम ही इज ग्रोइंग। जिसके कारण वो ग्रो कर रहा है, हम उस यूनिक फीचर्स के चलते उसको सबमिट करते हैं। उसके कलर, कास्ट, पर्सनैलिटी, उसके पोस्ट, उसके बैकग्राउंड को नहीं सबमिट करते हैं। इफ यू गो इन टेम्पल and pray for God, we are not submitting to that marble, rather we are submitting a divinity which is hidden in that marble. हम उस देवत्व को समर्पित करते हैं जो उसके अंदर है, दूसरे मार्बल को कहां समर्पित होते हैं। So that we have to understand. In this business, all those downlines are true submitted who are in action zone. वही लोग अपने अपलाइन को सबमिट कर रहे हैं जो खूब काम करते हैं, जो जितना बोलते हैं उससे अधिक कर देते हैं, जितना के लिए पेड ऑफ होता है उससे ज्यादा काम करते हैं। They are in real submission with their upline. And friends, I am telling you, the real definition of submission for this business is that if you are giving sufficient space to your upline in such a way that he can share your strength and weakness to you, that he can counsel you, that he can set your realistic goal to you, that's the true submission to your upline. लेकिन हम लोग उनको इतना स्पेस ही नहीं देते हैं, बेचारे लिहाज में बोलते ही नहीं, कहीं बोल दिए बुरा मान जाएगा तो he will take otherwise. The relation will be broken. I am telling you, you have not given sufficient space to him. जरा सा मन से चाहे आपसे बड़े पिन पर हो या छोटे पिन पर हो, by heart you go and say, man, I'm your downline. I'm really submitting to you. I just want to grow. मैं जाना चाहता हूं डायमंड, मुझे बताइए क्या करना है, मेरे दिल में कुछ नहीं है, I am with you. कितना अपलाइन आपके लिए काम करेगा आपको पता नहीं है। He will pray for you, he will work for you, he will cry for you that alas his width should be grown. खूब विड्थ बढ़ जाए, खूब इसकी डेप्थ जाए, इतना आपके लिए सोचेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दैट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ सबमिशन एंड दैट इज कॉल्ड टोटल सबमिशन। दैट इज कॉल्ड टोटल सबमिशन। एक बार राधा सेड टू कृष्णा दैट कृष्णा यू डोंट लव मी। यू नो राधा, यू नो कृष्ण, यू डोंट नो। आप जानते हैं राधे कृष्ण कौन नहीं जानता है, द्वापर युग के हमारे देवता। राधा सेड टू कृष्ण दैट कृष्ण यू डोंट लव मी, ऑल्दो यू नो दैट हाउ मच कृष्णा लव टू राधा. Krishna said to him, Radha, I love you so much. No, you don't love me. Radha, I love you so much. No, you don't love me so much. To whom I love you? तब राधा ने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार अपनी बांसुरी से करते हो, अपने पाइपर से करते हो. You do more love with your piper rather than me. And then Krishna became serious. And he said that really Radha, I love more than you to my piper. But you know why I do all these things? And he said that you are live, even sometimes you quarrel with me, sometimes you don't follow me, sometimes you say another thing to me. तुम मुझे कभी कुछ बोल देती हो, कभी लड़ भी लेती हो, कभी अलग भी हो, जबकि तुम सजीव हो. लेकिन बांसुरी तो निर्जीव है, वो लाइव भी नहीं है. स्टिल जब मैं उठाता हूं तभी उठती है, जब मैं उसको यहां लाता हूं तभी आती है, जब मैं बजाता हूं तभी बजती है. ही इज इन टोटल सबमिशन विथ मी. दैट्स व्हाई आई लव टू मच टू हर.
Friends, you give space to your upline and you see the power of submission. How it will work with you. How it will work with you. How it will work with you. And that's called total submission. That's called total submission. A new world, a new era. And last but not least, that is love and respect to your group. दोस्त, आप बहुत अच्छी टीम तभी बना सकते हैं जब आप लोगों से प्यार करेंगे. सारा मैकेनिक्स एक तरफ है, लेकिन प्यार एक तरफ है. लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितने ज्ञानी हैं, आप किस पिन पे हैं. लोगों को इस बात से मतलब है कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं, कितना प्यार करते हैं. हाउ यू लव देम, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम. हाउ यू नो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर हिम. आई एम टेलिंग यू, लोग इस चीज को समझना चाहते हैं. उनके कंधे पर हाथ रखकर आप कहेंगे, हे मैन, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, यू आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, को बहुत अच्छा लगेगा. इस दुनिया में आप जो देते हैं 90% वही रिबाउंड होकर आपको मिलता है. और अगर आप प्यार देते हैं तो प्यार आता है, आप नफरत देते हैं तो नफरत आता है. जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मन से और बाहर से जितना अधिक प्यार करता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन उतना अधिक ऊपर जाती है. जो अपने पिंस को, प्लैटिनम्स को, फाउंडर प्लैटिनम्स को दोस्त भी बनाता है, एट द सेम टाइम ही रिस्पेक्ट्स टू देम, उनको रेस्पेक्ट भी करता है, उसी की ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी बनती है. वही बहुत बड़ी टीम बनाता है. दोस्त, एक कचरा उठाने वाला, एक डस्टबिन में ले जाने वाला, वेस्टेज ले जाने वाले को भी रिस्पेक्ट देने की जरूरत है. क्योंकि वो अगर 2 दिन नहीं आया आपके घर में, तो आपका घर तो खत्म हो जाएगा. और यहां तो हमारे ग्रुप के लीडर्स हैं, हु आर आवर लेगेसीज, हु विल गिव सो मच सिक्योरिटी टू अस. वी शुड रेस्पेक्ट हिम. जितना प्यार कीजिएगा, जितना रेस्पेक्ट दीजिएगा, जितनी मृदुभाषी होइएगा, उतना बड़ा बिजनेस बनेगा. द utmost सक्सेसफुल पर्सन इन दिस बिजनेस आर utmost humble and they do respect to a lot of people. बहुत सारे लोगों को रेस्पेक्ट देता है. लिंकन बहुत बड़े राष्ट्रपति थे, लेकिन अपने युवावस्था, when he was young, he was great fan of advocacy. When he was a student, he came from 60 miles to listen an advocate who has done great advocacy on that day, particularly in the court, and he won that case. And जब वो निकल रहा था तो भीड़ थी. Abraham Lincoln went to him and said, Sir, I have come from 60 miles to meet you. मैं 60 मील दूर से आपसे मिलने आया हूं. That advocate just saw him and didn't respond anything. चुपचाप चल दिया, मुड़ के भी नहीं देखा, कुछ देखा भी नहीं. Years later, the same advocate was in one place and he was pleading a life sentence case for life imprisonment. वो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना चाहता था. The venue was White House and the president was Abraham Lincoln. और वो वही एडवोकेट वहां पर बड़ा होकर पूरी कहानी बोल रहा था. And finally, Abraham Lincoln pardoned that person, his case, his client. He gave him life imprisonment, but he said to that advocate, दोस्त, मैं तुमको इसलिए नहीं तुम्हारे क्लाइंट को दे रहा हूं कि तुमने बहुत अच्छी एडवोकेसी की है, तुमने बहुत अच्छी वकालत की है, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि यू हैव ग्रोन लाइक एनीथिंग. तुम अब एक अच्छे आदमी, एक अच्छे इंसान बन गए हो. आज से 30 साल पहले तुम एक अच्छे इंसान नहीं थे, तुम अच्छे इंसान बने, इसलिए ये रिवॉर्ड मैं तुमको दे रहा हूं. यू बिकेम ए गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर रेस्पेक्टिंग पीपल, यू आर नाउ ए जेंटलमैन, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस रिवॉर्ड टू यू. फ्रेंड्स, इस दुनिया में प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है, रेस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है. बड़ा बिजनेस उसी का है जो लोगों को खूब प्यार करता है. आई वॉज फ्लाइंग टू पोर्ट ब्लेयर एंड फॉर एमवे हंगामा, एक एमवे के सेमिनार के लिए जा रहा था. आई स्टेड देयर फॉर 3 days. व्हेन आई वाज फ्लाइंग, I was sitting beside a 74-75 years person, 74-75 साल के एक आदमी के बगल में बैठा था. And he was talking with me. And then he said that what you do initially, in initial days, I used to hesitate that what should I say, that I am a businessman, I do job, I am in nutrition, wellness, or I do in part time. What to say and what to not. मैं कह नहीं पाता था कि मैं क्या कहूं और नहीं कहूं. तो मैंने कहा, I do business, I do products business, wholesale business, whatever I said. He didn't understand. He wanted to explain more. And then my poetic thought came. मेरी कविताई आ गई. मैंने कहा, अब इसको कैसे समझाऊं? तो मैंने 2 पंक्ति वहीं पर उसको बना के बोल दिया. एंड आई सेड कि हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं. माई हैंड्स आर एम्प्टी बट आई डू बिजनेस मैन. इन दिस बिजनेस देयर इज जीरो इन्वेस्टमेंट. व्हेन यू स्टार्ट, यू साइन अप ए फॉर्म, देयर इज नथिंग. कुछ नहीं पैसा लगता है आपको, शुरू कर देते हैं. मैंने कहा, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं. आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं. माई बिजनेस इज दैट वी लव पीपुल, दे लव मी, एंड दैट वी बिल्ड दिस बिजनेस. डायमंडशिप इज नथिंग बट लविंग 6 ग्रेट कपल्स इन 6 डिफरेंट लेग्स. 6 अलग अलग कपल को 6 अलग अलग लेग्स में आप खूब प्यार कर रहे हैं तो आप डायमंड हो जाइएगा. दोस्त, प्यार जितना बांटिएगा उतना मिलेगा. सबसे कीमती वस्तु यही है. एक अच्छा इंसान बन के इस संसार से जाना है. फाइनली सब चीजों का क्रक्स तो दोस्त एक ही चीज है ना.
वी ऑल हैव टू पास थ्रू दिस वर्ल्ड। यहां आना है, एक सक्सेसफुल लाइफ बनानी है, एक सिग्निफिकेंट लाइफ बनानी है, खूब पैसे बनाना है, खूब अच्छी जिंदगी जीनी है, खूब अच्छा घर बनाना है। लेकिन दोस्त, इस सबसे ऊपर है एक अच्छा इंसान बन के जाना है। वी हैव टू बिकम ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और ये बिजनेस इसी चीज का पैकेज है, एक अच्छा इंसान बनाता है। जरूरी नहीं है कि हम समय पे डायमंड चले गए, जरूरी नहीं है कि सब कुछ फटाफट हो गया, हो जाएगा बहुत अच्छा, लेकिन ये जरूरी है कि हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, हम एक अच्छे इंसान बन के आए हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें यही रह जाती हैं। जब आप जाने लगते हैं तो लोगों को याद आता है आपने लोगों को कितनी मदद की, हाउ मच यू हैव हेल्प द पीपुल, हाउ मच यू हैव सर्व द पीपुल। लोगों ने आपको कैसे देखा, आपको लोग कैसे देख रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू बी ट्रीटेड बाय दिस वर्ल्ड व्हेन यू विल पास दिस जर्नी। जब आप यहां से जाइएगा, सबको आना है और सबको जाना है। आए हैं सो आएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जो भी आए सबको जाना है, चाहे वो किंग हो, चाहे वो बिगर हो, चाहे वो फकीर हो, सबको जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। बट द डिफरेंस इज, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। एक थ्रोन पे चढ़ के जाता है, एक इस तरह से हथकड़ी में जाता है, अपने एटीट्यूड के चलते, अपने नॉन ह्यूमन बीइंग बिहेवियर के चलते। दोस्त, बहुत सारे लोगों को मदद करना है, लोगों को अच्छा प्यार देना है, एक अच्छा इंसान बन के निकलना है। वक्त के पहले लोग समझ जाएं, हे दिस पर्सन इज ग्रेट पर्सन, इसने कितनी अच्छी बातें की। क्रॉस लाइन भी आकर आपसे हाथ मिलाने में मजा ले, एक डाउन लाइन भी कहे कि आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम। आप इतने अच्छे इंसान बन जाइए और वही आपकी सच्ची सफलता होगी। लोगों को आशाएं बांटना है, लोगों को प्यार बांटना है, लोगों को सुख बांटना है, और यही आपकी जिंदगी को भी बड़ा कर देगा। हम आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेके आए हैं। फ्रॉम पटना वी हैव कम विथ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। यू पीपल आर सो ग्रेट। ये बैंगलोर इतना बढ़िया शहर है, इतनी बड़ी लीडरशिप यहां पर है कि यहां पर से अच्छा इंसान निकलेगा नहीं। ऑल पर्सन्स आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड दे आर गोइंग टू ब्रेक hundreds and hundreds diamonds. We wish to grow like anything, and you people will become the best galaxy of Brit Worldwide. We love you, God bless you, and we'll see you soon. God bless you. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time. लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।